पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद एक कैंसर के रूप में है और कैंसर का इलाज धीरे धीरे किया जाता है। तो कुछ समय लग रहा है, मुझे लगता है घटना बहुत ही निंदनीय है। नेहा सिंह राठौर को शर्म नहीं आती है कि कोई भी पत्नी उनकी बता रही है कि धर्म पूछ करके उसको गोली मारी गई है। नेहा सिंह राठौर एसी के कमरे में बैठ करके फालतू बकवास करेंगे और उसको सोशल मीडिया पर ट्रेंड दिया जाएगा। जो आतंकवादियों ने जो हम हिंदुस्तानियों को मारा है, एक ही सवाल, हिंदू या मुस्लिम। और सबसे अप्रिय घटना जो दृश्य सामने आए हैं वो देखने लायक है कि आपका जो है लोगों का जो है वस्त्र उतार कर चेक किया गया है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। जिस तरीके से पहलगाम में घटना होती है उस पर सबसे पहले आप क्या कहेंगे, उसके बाद मैं सवाल लूँगा। सबसे पहले तो पहलगाम की घटना में मृत सभी 26 लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा विषय है कि पहलगाम की घटना बहुत ही दुखद, बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के सह पर लगातार कश्मीर को उजाड़ने का प्रयास हो रहा है, कश्मीर के युवाओं को बरगला करके आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता कराई जा रही है, मुझे लगता है कि भारत की सरकार को एक ठोस कदम लेने की आवश्यकता है। भारत की सरकार को अब समझ जाना चाहिए कि कश्मीर में जिस प्रकार की खुशहाली है, लाल चौक पर हमारा तिरंगा फहराया जा रहा है, तो वो पाकिस्तानी और इन दरिंदों को रास नहीं आ रहा। तो उसी के लिए ऐसी घटनाएं वो लगातार कर रहे हैं और हमारे भारत को दहलाने के लिए ऐसे कुकृत, ऐसे निष्क्रिय प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे देश में केंद्र में सरकार है। नरेंद्र मोदी जी 56 इंच का सीना दिखाते हैं, लाल कलर की आंखें हैं उनकी। इस समय वो क्या पाकिस्तान अभी भी उनसे डर नहीं रहा? 56 इंच का सीना कहाँ चला गया, लाल आंखें कहाँ चली गई? ये तो एक बड़ा सवाल है ना कि अगर आप आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद में अगर ये बात कर रहे थे कि यहाँ से आतंकवादी खत्म हो जाएंगे, लेकिन आतंकवादी कहाँ से आ गए? देखिए क्या है कि जो आतंकवाद होता है वो किसी भी देश के लिए, किसी भी स्थान के लिए, पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद एक कैंसर के रूप में है और कैंसर का इलाज धीरे धीरे किया जाता है। तो कुछ समय लग रहा है, मुझे लगता है घटना बहुत ही निंदनीय है। 11 साल हो गए महाराज, 11 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को आए हुए यहाँ पे। कब तक इलाज होता रहेगा ऐसे? कब तक हिंदू पिसता रहेगा? कब तक बेगुनाह हिंदू मरता रहेगा? आपने देखा नहीं अपने हिंदुस्तान में धारा 370 हटाने का काम कब हुआ? 2014 के बाद हुआ। मैं किसी समय एक भारत का युवा होने के नाते, मैं किसी भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पार्टी से भी कोई संबंध नहीं रखता हूँ, लेकिन एक युवा होने के नाते 370 हटी। लाल चौक में आज अपने कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। अपने वहाँ लाल चौक में बैठा हुआ एक कश्मीरी अपनी दीपावली मना पा रहा है। लाल चौक में टेररिज्म बिल्कुल खत्म है। अगर इनकी बौखलाहट है, ये जो घटना है, ये कुचक्र के तहत, ये भारत को तोड़ने के प्रयास के तहत एक कुचक्र रचा गया है और उसी का दुष्परिणाम है कि वहां पर ऐसी क्रूरकृत घटनाएं की गई, ऐसी मानसिकता विहीन घटनाएं की गई और आतंकवादियों द्वारा किसी भी व्यक्ति से उसका धर्म पूछ करके उसको गोली मारना, ये विषय खटकता है दिमाग में कि किस प्रकार से उनकी सोच हो सकती है। जब उनकी पत्नी ने मांगा कि हमको भी मार दो यहीं पे, तो उसने कहा नहीं, तुमको नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बता देना। दे रहे हैं चैलेंज मोदी को। समय और परिस्थितियां दोनों ही कहीं ना कहीं आज हमें ध्यान दिलाती हैं कि भारत में ऐसी घटनाएं, जब 6 दिवसीय उसका पति 6 दिन उनकी शादी को हुआ था, वहाँ पर उसकी डेथ होती है, तो मुझे लगता है कि सबसे क्रूर घटनाओं में से है। मैं भी इस बात से आहत हूँ। मैं भी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ पर चूक रह गई। लेकिन वर्तमान समय में कई बार होता है ना कि अच्छा को छोड़कर हम किसी बहुत बुरे को चुन लेते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। थोड़ा समय इनको देना चाहिए और मुझे लगता है कि सबसे पहले पूरे भारतवर्ष से इस आतंकवाद रूपी जो दीमक लगा है इस भारत को, इसको छुड़ाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और पाकिस्तान से जितने भी समझौते हैं, जितनी भी संधियां हैं, उन सभी को निरस्त करते हुए, खारिज करते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। यूएन में उसको बताने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान किस तरीके से पर्दे के पीछे से इस भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो इसके लिए आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट चलाने की आवश्यकता है, उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। और कश्मीर की खुशहाली इन आतंकवादियों को देखी नहीं जा रही है, इसलिए ये ऐसी घटनाएं लगातार कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि वहाँ आपने कहा, जिस तरीके से वीडियो भी जारी होता है कि धर्म पूछ करके गोली मारी जाती है, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है नेहा सिंह राठौर, लोक गायिका हैं, उनका कहना है कि ये मीडिया वालों ने इसको, मीडिया को किसने बताया कि वहाँ पे धर्म पूछ करके गोली मारी गई? उसमें तो मुस्लिम भी मरे हुए हैं। नेहा सिंह राठौर को ना तो मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानता हूँ, क्योंकि उनके अंदर ऐसा कोई भी टैलेंट नहीं है, ऐसी कोई भी कला नहीं है जिससे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहलाई जाए। रह गई लोक गायिका की बात, तो नेहा सिंह राठौर को मैं लोक गायिका भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ
इस तरीके से अब आप उनके गीत इस तरीके से आते हैं जैसे लगता है कि वर्तमान सरकार की या किसी सरकार की वो बुराई कर रही है, किसी एक पक्ष के लिए बात कर रही है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी वो नहीं है और वो लोक गायिका भी नहीं है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, हमारे क्षेत्र की सभ्यता, हमारी स्थानीय सभ्यता को बताने वाला व्यक्ति लोक गायिका होता है। तो नेहा सिंह राठौर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की एक कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर है, विपक्ष की इन्फ्लुएंसर उनको कह सकते हैं। उनको ऐसे लोग, नेहा सिंह राठौर को शर्म नहीं आती है कि कोई भी पत्नी उनकी बता रही है कि धर्म पूछ करके उसको गोली मारी गई है और नेहा सिंह राठौर उन पर सवाल उठा रही हैं। तो मुझे लगता है कि कितना दुखद घटना है, कितना बुरी बात है। नेहा सिंह राठौर को सोचना चाहिए कि अगर उस स्थान पर नेहा सिंह राठौर होती तो क्या वो भी पूछती कि हमारे पति को धर्म देखकर मारा गया कि जाति देखकर मारा गया, क्या वो इस विषय पर नहीं सवाल उठाती? आखिरकार किसी का पति मरा है, उसकी पत्नी ने बोला कि उसके धर्म पूछ करके उसको गोली मारी गई। नेहा सिंह राठौर एसी के कमरे में बैठ करके फालतू बकवास करेंगे और उसको सोशल मीडिया पर ट्रेंड दिया जाएगा। नेहा सिंह राठौर की इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतने बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर अपना स्टेटमेंट दे सकें, पहली बात। दूसरी बात, नेहा सिंह राठौर से निवेदन करता हूं कि अगर राजनीति करनी है तो कुर्ता पहनिए, मैदान में आ जाइए। इस तरीके से लोक गायक होने के बाद ना तो गायकी की हत्या कीजिए, ना तो समाज में दुष्प्रचार कीजिए। किसी का पति मारा गया है आतंकवादी घटना में, किसी का भाई मारा गया है, किसी का बेटा मारा गया है, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है, वहाँ पर कपड़े उतरवा करके चेक किया गया है कि आप हिंदू हैं या नहीं। और नेहा सिंह राठौर का इतना बदतमीजी भरा बयान जो है, इनको सोचना चाहिए कि आप इस देश की अगर खुद को स्वयं जरा सा भी लाज है और आप गायिका मानती हैं, गायिका जो होती है, गायक जो होता है, वो कहीं ना कहीं समाज को एक सुदृढ़ रूप देने के लिए होता है, अपने गीतों के माध्यम से, अपनी बोली के माध्यम से। उनका ये बयान बिल्कुल अमानवीय, अकल्पनीय और उनकी सोच को दर्शाता है कि उनके दिमाग में भी विपक्ष का कीड़ा भर गया है। उनके दिमाग में भी स्वयं की राजनीति उनको राजनीति करनी है भविष्य में, उनको गायकी नहीं करनी है, इसीलिए उलझुल स्टेटमेंट दे रही हैं। विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, वो भी कह रहे हैं कि ये चुनावी एजेंडा सेट करने के लिए काम किया जाता है। बाकी तमाम ऐसे विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष के जो लोग हैं वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए, केवल चुनावी एजेंडा, कई राज्यों में चुनाव है इसलिए इस एजेंडे को सेट किया गया। जिस प्रकार से अभी वर्तमान स्थिति है, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी आगामी चुनाव के लिए इस प्रकार की घटना कौन सी पार्टी कर सकती है और कौन ऐसा सोच सकता है, आप बताइए। जिस प्रकार से आप अगर उनका ये स्टेटमेंट है तो मुझे लगता है कि इस विषय पर राजनीति से बचना चाहिए। ये देश की अस्मिता की बात है, ये देश में सवाल तो पूछ रहे हैं मोदी जी से कि क्या, कहाँ से चूक हुई, आपकी सरकार है, क्यों चूक हो गई, कहाँ चूक हो गई, इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। ये पूर्णतः राजनीति से प्रेरित बयान है। मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ, भगवान अखिलेश यादव जी को सद्बुद्धि दें। चलिए अभी आपके पास दोबारा अगर आता हूँ, आइए आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पहलगाम की घटना को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जितने भी लोग उसमें देहांत हुआ, 26 हिंदू मरे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाकी ये बहुत दुखद ही है और पाकिस्तान पीठ पीछे ये सब हो रहा है पाकिस्तान के तह पर, और जितने भी आतंकवादी वहाँ हमला करके भगे हैं बचेंगे तो नहीं, ये तो पक्का हो गया है। बाकी भारत बहुत ही सांस्कृतिक देश है और जहाँ तक की बात यह है कि भारत कभी पहले नहीं छेड़ता है, लेकिन अगर उसको कोई छेड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं भारत, बाद में नहीं छोड़ेगा, हिंदुस्तान पहले छेड़ेगा नहीं, जरूर देगा। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके से पहलगाम की घटना को? पहली बात, सभी सनातनियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और पहलगाम में जो घटना हुआ है, बहुत दर्दनाक घटना हुआ है, वो पूरी तरह से साजिश है। जिस तरीका से पूछ कर जो है हिंदुओं को टारगेट किया गया है, वो ISI और तमाम पाकिस्तान के जितने भी गिरोह है सक्रिय हैं, वो सब भारत को विदेशी फंडिंग से तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भारत वर्ष में मदरसे में जिहादियों को पैदा किया जाता है, गलत ढंग से जो है उनको शिक्षा दी जाती है, उन जिहादियों की ज़रूरत नहीं, मदरसा को हटा देना चाहिए और इंजीनियर और डॉक्टर और जो है वकील सब बनना चाहिए और उनको जो है विलय कर देना चाहिए जो है प्राइमरी स्कूलों में, और सभी मदरसे को हटा देना चाहिए। जिस तरीके से एक सवाल है उठ रहा है सरकार, हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष, बार बार की घटना में चूक कैसे हुई, सुरक्षा में चूक कैसे हुई। जिस तरीके से अगर बात करेंगे वहाँ पे तो सुरक्षा व्यवस्था अगर कश्मीर की देखी जाएगी तो केंद्र सरकार के हाथों में है, सरकार के हाथों में है, लेकिन यहाँ पर जितने विदेशी नहीं हैं उससे ज़्यादा देशद्रोही भारतवर्ष में है। और ये लोग जो हैं ये हमेशा टारगेट करते रहते हैं
और जो है गलत तरीके से वो करते हैं। और कांग्रेस पीरियड में जगह जगह पे बम फटते थे, कहीं रेलवे स्टेशन पर, कहीं कोर्ट में, कहीं कचहरी पर, कहीं रेलवे स्टेशन उड़ा। तो इसमें भी पटे हैं। अगर सवाल करेंगे तो पुलवामा अटैक को देख जो लीजिए। पहले हुआ था वो अब नहीं। वो कांग्रेस पीरियड में सबसे बड़ा साजिश है इन लोगों का, जो है ये टारगेट कर रहे हैं और बदनाम करने की पूरी विदेशी फंडिंग ले करके जिस तरीक़े से लोग बदनाम करना चाहते हैं वो अच्छी बात नहीं है, ये निंदनीय कार्य है सब। चलिए आप भी कुछ कहेंगे। जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई, आप क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आतंकवादियों ने जो हम हिंदुस्तानियों को मारा है, ये नहीं पूछा गया है कि आप ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। एक ही सवाल, हिंदू या मुस्लिम। और सबसे अप्रिय घटना जो दृश्य सामने आए हैं वो देखने लायक है कि आपका जो है लोगों का जो है वस्त्र उतार कर चेक किया गया है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि देखिए अब भी समय है, आप आंखें खोल लीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अभी भी समय है दोस्तों, आंखें खोल लीजिए। हम हिंदुओं को अभी समय है, एकजुट हो जाना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो पहलगाम में जो घटना हुई है वो आप हम सभी के देश में, सभी के स्टेट में, सभी के सिटी में ये होने लगे। हम सबको एक हो जाना चाहिए और ये जो है आतंकवादियों जो है इस पे सरकार को कड़ी से कड़ी जो है इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। हम सब जो है मोदी सरकार से यही अपील कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, इन आतंकवादियों को बख्शा ना जाए। ये जो इसके पीछे जो पाकिस्तानी हुकूमत है, जो पाकिस्तान के आला दर्जे के जो जनरल बैठ के ये प्लानिंग करते हैं, इनको हम कड़े से कड़े शब्दों में, कड़े से कड़े एक्शन में इनको जवाब दे और इनका मुंह तोड़े दोस्तों। और हम चाहते हैं आपके माध्यम से यही बताना दोस्तों, एक रहिए, एक है तो सेफ है। जय हिंद, जय वंदे मातरम। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम आएंगे आपके पास। महाराज जी बताया सारी चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुरक्षा में चूक हुई है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे इसमें फेलियर तो माना ही जाएगा। अगर ऐसी घटना हुई है, लोग वहाँ से आए हैं और जिस जगह, जिस वैली में ये घटना हुई है वहाँ से, मतलब ये पूरा जो दुर्घटना हुई है ये प्री प्लान्ड और मिलिट्री ऑपरेशन टाइप से लग रहा है। उन्होंने ऐसी ही वैली को चुना, ऐसी जगह को चुना जहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं मौजूद थी, हज़ारों पर्यटक थे, मतलब एक आसान टारगेट को उन्होंने चुना। और उसके बाद में मतलब आधे घंटे के अंदर में उन्होंने अपनी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद में वो वहाँ से, क्योंकि उनको पता था कि आधे सेना जो है आधे घंटे के रास्ते पर है, तो निश्चित तौर पे ये हुई तो आतंकवादी घटना है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान सेना का हाथ है। क्योंकि इस तरीके से संगठित और सुनियोजित घटना एक सेना ही कर सकती है, उसके जो मतलब खुफिया विभाग वाले होते हैं वही कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा, मैं मानता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ सभी हमारे देश के वीर जवानों को, हमारी समस्त सुरक्षा एजेंसियों को, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये फेलियर है। जिसमें क्या होना चाहिए, इस पे आगे क्या होना चाहिए? बस लास्ट टाइम जाते जाते यही मैं जाना चाहूँगा आपसे। देखिए, जिस तरीके से घटना हुई इस पे आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि कड़ा जवाब हिंदुस्तान को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, फिर ऐसे दबा दिया जाएगा मामला। विमर्श टीवी के समस्त जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, आपको प्रणाम करते हुए, निवेदन करते हुए और देश के, आपके चैनल के माध्यम से देश के समस्त भाइयों बहनों को निवेदन करते हुए कहना चाहूँगा कि हमारा इरादा पाक साफ। अब हम ये चाहते हैं कि हमें अपने देश के वीर जवानों के प्राण नहीं गंवाने हैं, हमें उनकी जान नहीं गंवानी है, हमें अपने देश की एक एक व्यक्ति की जान प्यारी है। तो अब सीधे सीधे जो है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर अयोध्यावासी मोहन शास्त्री का करबद्ध निवेदन है कि आप सीधे सीधे, अगर आपको लगता है देश में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आप इमरजेंसी लगाइए, आप इमरजेंसी लगाइए और सीधे सीधे अब इन देशद्रोहियों, जिहादियों को जवाब दीजिए, उड़ा दीजिए, देश के नक्शे से इनको उड़ा दीजिए। इनका यही हाल होना चाहिए। इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी बातों को रखा, जैसा कि पहलगाम की घटना एक बहुत ही निंदनीय घटना है, सारे लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। अंततः मैं भी जाते जाते यही कहूँगा कि मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते मैं भी सरकार से ही दरख्वास्त करूँगा, जिस तरीके से ये घटना हुई है इस पर आप कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए। जिस तरीके से घटना हुई बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। जिस तरीके से क्रूरता से मारा गया हिंदुस्तानी भाइयों को और सारे देश से लोगों को मारा गया, तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के लिए। जय हिंद।